19वीं सदी में पोएट बर्से शेल ने कहा था कि अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। ये स्थिति इतने साल बीत जाने के बावजूद आज भी नहीं बदली। ऑक्सफैम की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% लोगों का देश की 40% से ज़्यादा दौलत पर कब्जा है और टॉप 30 के पास 90% दौलत है। लेकिन भारत की निचली 50% आबादी दौलत का सिर्फ 3% हिस्सा रखते हैं। भारत में अधिकतर लोग बहुत कम कमा रहे हैं, जबकि एक बहुत छोटी सी संख्या बहुत ज़्यादा कमा रही है। एक और रिपोर्ट बताती है कि टॉप रिचेस्ट 1000 पीपल पर ईयर अर्न करते हैं 480 मिलियन रुपीज़ और एवरेज ईयरली इनकम ऑफ द बॉटम 50% ऑफ अर्नर इज़ 70,000 रुपीज़, जो मंथली 6,000 भी नहीं बनती। सो दिस डिफरेंस इज़ वेरी शॉकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक ही देश में कुछ लोग बिलियनियर्स बन जाते हैं और कुछ लोग अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरे करने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं? तो चलिए आज समझते हैं। आज हम दो किरदारों की बात करेंगे, एक धीरूभाई अंबानी और दूसरी मनोज की। धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसिस ही हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल अर्ली। 16 साल की उम्र में धीरूभाई ने यमन में पेट्रोल पंप पर काम किया और वहां से सीखा कि व्यापार कैसे चलता है। उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे, बड़ी योजनाएं बनाई, छोटे छोटे बिजनेस से शुरू करके बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया, व्यापार की बारीकियों को समझा और नए अवसरों को पहचाना। दूसरी तरफ मनोज का जन्म भी एक छोटे से गाँव में हुआ था। वह भी एक साधारण परिवार से थे। मनोज की पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने पढ़ाई छोड़ काम करना शुरू कर दिया। मनोज हर दिन खेत में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते थे, लेकिन फिर भी उनकी इतनी कमाई नहीं होती थी कि वो पूरे परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकें। मनोज ने कभी बड़े सपने नहीं देखे। सोचते थे कि जो है वही काफ़ी है। ना कुछ नया सीखा और ना ही नए अवसरों की तलाश की। उन्होंने कभी अपने आप को किसी बड़ी चीज़ के लायक ही नहीं समझा। यहाँ हमने दो किरदारों को समझा। एक व्यक्ति हर निर्णय के साथ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ता रहा, जबकि दूसरा व्यक्ति इतनी मेहनत के बावजूद भी गुजारा नहीं कर पाया। तो इनमें क्या अंतर है? इसका जवाब हमारी रिच हैबिट्स और पुअर हैबिट्स में छुपा है। हमारी आदतें ही हमारे भविष्य को निर्धारित करती हैं। रिच हैबिट्स पुअर हैबिट्स एक किताब है जो टॉम हॉर्ले और मिक यार्डले ने अमीर और गरीब आदतों पर लिखी है। ये किताब खास हैबिट्स और बिहेवियर पर फोकस करती है जो हमें फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। थॉमस कार्ले ने 5 साल का समय लगाया 233 रिच पीपल और 128 पुअर पीपल के डेली हैबिट्स को स्टडी करने में। उन्होंने पाया कि सक्सेसफुल होना सिर्फ लक या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट का नतीजा नहीं, बल्कि सिंपल कंसिस्टेंट हैबिट्स का है। दिस बुक इज़ फॉर द पीपल हु वांट टू सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बट इज़ अनश्योर हाउ टू डू। So let's learn about the rich habits that can make you wealthy and a successful person. The first habit is to live within your means. सक्सेसफुल पीपल अवॉइड करते हैं ओवर स्पेंडिंग और फोकस करते हैं अपने फ्यूचर पे। वो सेव करते हैं 20% ऑफ देयर इनकम एंड लिव ऑन द रिमेनिंग 80%। वो अपने खर्चों को अपनी आमदनी के अनुसार रखते हैं। कुछ सेंसिबल तरीके अपनाकर हम भी अच्छी बजटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउसिंग पर केवल 25%, फूड पर 15% और इंटरटेनमेंट का खर्चा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। वेकेशंस के लिए हम 5% रख सकते हैं। अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हैं तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दो पूरी तरह से अलग अलग चीज़ें समझें। 6 मंथ्स के जीवन खर्च को एक एमरजेंसी फंड में जमा करने की कोशिश करें इन केस कोई नौकरी चली जाए, बिजनेस बंद हो जाए। जितना संभव हो सके अपने रिटायरमेंट प्लान में कंट्रीब्यूट करें। द हैबिट नंबर 2 इज़ टू रीड फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद को इम्प्रूव करने के लिए रिच पीपल किताबें पढ़ने में निवेश करते हैं। They listen to audiobooks, read education career related material, read for personal development। सफल लोगों की जीवनी पढ़ते हैं। एक सफल इंडिविजुअल हर सुबह कम से कम 30 मिनट रीडिंग में लगाता है। उसकी रीडिंग लिस्ट में लीडरशिप, मार्केट ट्रेंड्स और पर्सनल डेवलपमेंट पर बुक्स होती हैं, जिससे वो इन्फॉर्म्ड और कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। सो यू ऑल्सो मेक इट अ हैबिट टू रीड डेली। द थर्ड हैबिट इज़ टू वॉच लेस टीवी एंड लिमिट सोशल मीडिया। वेल्दी इंडिविजुअल्स माइंडफुल होते हैं कि वे अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। वो टीवी या सोशल मीडिया को लिमिट करते हैं ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए समय निकाल सकें। फॉर एग्जांपल, एक मिलियनियर अपना टीवी वॉचिंग को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखता और वर्क आवर्स के दौरान सोशल मीडिया को ब्लॉक करने के लिए ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहते हैं।
सफल लोग अपना फ्री टाइम का उपयोग अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन नेटवर्किंग, वॉलंटियरिंग, साइड जॉब्स के लिए करते हैं। सो द टेक अवे इज टू कट बैक ऑन टीवी एंड सोशल मीडिया एंड फोकस ऑन योर गोल्स एंड पैशंस। फोर्थ हैबिट इज़ टू कंट्रोल योर इमोशंस। हर बात को सोच समझ के बोलें। जो कुछ भी आपके मन में है उसे बिना सोचे समझे कहना कई बार दूसरों को ठेस पहुंचा सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना करने वाले बहुत से लोग अधिक बोलते हैं। इसके विपरीत रिच पीपल अपने शब्दों और भावनाओं को कंट्रोल और फिल्टर करते हैं। फियर इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव इमोशन दैट एवरीवन नीड्स टू कंट्रोल। द नेक्स्ट लेसन इज नेटवर्किंग एंड चैरिटी। नेटवर्किंग की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नए अपॉर्चुनिटीज़ और कोलैबोरेशंस के दरवाजे खोलती हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव अक्सर इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं और हर इवेंट में कम से कम 5 नए लोगों से कनेक्ट बनाते हैं, जो अक्सर वैल्यूएबल पार्टनरशिप और अपॉर्चुनिटीज़ में बदल जाते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड टू रीच आउट द पीपल एंड बिल्ड न्यू रिलेशनशिप्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ सकती है। इसके अलावा सक्सेसफुल लोग चैरिटेबल गतिविधियों में भी इंगेज होते हैं ताकि समाज में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो वी नीड टू गिव बैक टू सोसाइटी। ये हमें कम्युनिटी में पॉजिटिव चेंज लाने में भी मदद करेगा और हमें सेटिस्फैक्शन भी देगा। सिक्स्थ हैबिट इज़ टू गो अबव एंड बियॉन्ड इन वर्क एंड बिजनेस। अनसक्सेसफुल लोगों में इट्स नॉट इन माई जॉब डिस्क्रिप्शन नाम का सिंड्रोम होता है। वो और कुछ सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते और इसी तरह वो तरक्की नहीं कर पाते। इन कंट्रास्ट वेल्दी लोग अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से आगे बढ़कर काम करते हैं, जैसे आर्टिकल्स लिखना, इंडस्ट्रियल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, नेटवर्किंग करना। सक्सेसफुल लोग अपने एम्प्लॉयज़ या अपनी बिजनेस के साथ मिलकर हार्डवर्क करते हैं कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। सेवन्थ हैबिट इज टू सेट गोल्स एंड नॉट विशेस। इमेजिन कीजिए आप एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं। क्या आप बिना डेस्टिनेशन के शुरू करेंगे? प्रॉबेबली नो। इसी तरह वेल्दी इंडिविजुअल्स अपने लाइफ के लिए क्लियर गोल सेट करते हैं। उनके पास एक विज़न और प्लान होता है उसको अचीव करने के लिए। एक मिलेनियर हर दिन अपने गोल्स रिव्यू करते हैं। वो एक जर्नल रखते हैं जिसमें वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नया क्लाइंट सिक्योर करना या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ये डेली हैबिट उन्हें फोकस्ड ऑन ट्रैक रखती है। सो की टेक अवे इज टू सेट स्पेसिफिक अचीवेबल गोल्स एंड रिव्यू दैम डेली। एट्थ लेसन इज टू डोंट डिले। चीज़ों को पोस्टपोन करना सफलता की राह में एक मेजर रोड ब्लॉक है। आपको अपने काम को तत्काल करने से डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव बने रहना चाहिए। हर रोज़ सुबह उठकर 5 उन कामों की लिस्ट बनाएं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेडलाइन सेट करें, हैव अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स और खुद को याद करवाते रहें कि डू इट नाउ। द नेक्स्ट हैबिट इज़ टू टॉक लेस एंड लिसन मोर। फॉलो 5:1 रेशो। कोशिश करें कि 1 मिनट बोलें और 5 मिनट तक दूसरों की बात सुनें। रिच लोग अच्छे संवादक होते हैं क्योंकि वे अच्छे सुनने वाले होते हैं। वो समझते हैं कि आप दूसरों की बातें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। द 10th लेसन इज़ टू अवॉइड टॉक्सिक पीपल। कंपनी मैटर्स अ लॉट। हमारी सफलता उन लोगों से प्रभावित होती है जिनके साथ हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। सफल लोग अक्सर दूसरे सफल व्यक्तियों के साथ रहने का चुनाव करते हैं, जबकि स्ट्रगलिंग लोग अक्सर उन जैसे लोगों के साथ ही रहते हैं। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार करने के लिए अपने रिलेशनशिप्स को इवैल्यूएट करें। रिच रिलेशनशिप्स आपको बेहतर नौकरी के अवसर और नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। 11th हैबिट इज़ टू नॉट गिव अप। कभी हार ना माने। जीवन में सफल होने वाले लोगों के पास 3 चीज़ें होती हैं: ध्यान, सहयोग और धैर्य। वह अपने बड़े लक्ष्यों को पीछा करना कभी नहीं छोड़ते। इसके विपरीत संघर्ष कर रहे लोग हमेशा छोटे से छोटे अड़चन से भी रुक जाते हैं। द 12th हैबिट इज़ टू सेट असाइड द सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स दैट आर होल्डिंग यू बैक। कई बार नाकामयाब लोग यही सोचते हैं कि वो कभी अमीर नहीं हो सकते। रिच पीपल आर लकी, आई एम अ फेलियर, आई विल नेवर सक्सीड। ये बिलीव्स आपको नेगेटिव बनाते हैं। कई सफल लोग कहते हैं कि उनकी सोच, बिलीव्स, मान्यताएं उनको सफल होने में मदद करती हैं। आपको अपने नकारात्मक विचारों को बदलने की ज़रूरत है बाय लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स लाइक नेपोलियन हिल, डेल कार्न एंड जिम रॉन। द 13th हैबिट इज सीकिंग मेंटरशिप। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग एंटरप्रेन्योर अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मेंटरशिप लेते हैं जो उनको सिखाता है बिजनेस स्ट्रैटेजीज और अपनी गलतियों से सीखने की गाइडेंस मिलती है। सो द की टेक अवे इज टू फाइंड अ मेंटर जो आपको गाइड कर सके और आपकी ग्रोथ और सक्सेस में कंट्रीब्यूट करे। नेक्स्ट हैबिट इज टू डोंट गैम्बल। हर हफ्ते फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग लोगों में से 77% लॉटरी खेलते हैं। वेल्दी इंडिविजुअल्स रेयरली इंडल्ज इन दिस गेम ऑफ चांस। दे डोंट रिलाई ऑन लक, दे क्रिएट देयर ओन।
To sum up, rich habits teach us that success is not about luck or talent, but about the daily habits that we cultivate. By adopting these habits, anyone can improve their chance of success, no matter where they start from. तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो, वेल्दी होना चाहते हैं, तो स्टार्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज रिच हैबिट्स इनटू योर डेली रूटीन. याद रखें, स्मॉल चेंजेस कैन लीड टू बिग रिजल्ट्स ओवर टाइम. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to our channel for more motivational content. अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी इन रिच हैबिट्स के बारे में बताएं. See you in another video.